योगी पुलिस कहे या फिर योगी जी कहे कि किस तरीके से संभल के जज का अपमान किया गया है, आइए इस खबरों से आपको कैमरे पे साबित कर देते हैं। और वो ये कि संभल जो हिंसा हुआ, जो दंगा हुआ, जो पत्थरबाजी हुई और उसमें जो पुलिस की ही कमजोरी पकड़ी गई, नाकामी पकड़ी गई। और जब एक जज ने, एक कोर्ट ने जब आदेश देते हैं कि 20 से 25 योगी पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर जेल में डाला जाए ऐसे लोगों को जो नफरतबाजी कर रहे हैं, जो एक पक्ष का जो है दरअसल ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो सोचिए वैसे जजों का ही तबादला कर दिया जा रहा है। दर्शकों, इस पूरे कवायद को समझिए, इस पूरी कहानी को समझिए कि किस तरीके से अदालत का भी अपमान हो रहा है, किस तरीके से एक जज का अपमान हो रहा है और किस तरीके से जो है प्रशासन सत्ता के नशे में चूर है। इसका जो है पूरी तरीके से सबूत हम लोगों को मिल चुका है। अब देखिए पूरा मामला क्या। संभल में हम और आप जानते हैं कि मस्जिद सर्वे के दौरान किस तरीके से जो है कुछ नकाबपोश गुंडे आते हैं, पत्थरबाज गुंडे आते हैं और उसको पकड़ने के बजाय जो बेकसूर लोग हैं, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उस पर सीओ अनुज चौधरी जो पूर्व हो चुके हैं वो गोलियां तान देते हैं, वो रौब दिखा देते हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो पत्थरबाज है इनका इलाज तो गोलियां ही है ना। लेकिन इनकी गोली वहाँ नहीं चलती है जब बलात्कारी निकम्मे लोग जो सत्ता को खरीद लेते हैं, जो कानून को खरीद लेते हैं, वहाँ पर ये थर थर कांप जाते हैं। वहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलती है। कानपुर में अभी एक दरोगा बलात्कारी किया है, वो आज तक इनसे पकड़ा नहीं गया, उनको जेल में डाल नहीं सकते हैं ये लोग। तो ये बड़ा सवाल है। दलितों पर जो जुल्म करते हैं, जो चोटियाँ काट लेते हैं, उन पर इनकी हिकरी नहीं दिखती है। इनकी हिकरी कहाँ देखेगी? दलितों पर देखेगी, मुसलमानों पर देखेगा, जो छोटी जाति के लोग हैं उन पर देखेगा, क्योंकि ये रोब वहीं झाड़ सकते हैं, ये रोब वहीं अपना दिखा सकते हैं। अब देखिए कितना सोचने वाली बात है, कितना परेशान करने वाली बात है कि कोर्ट के आदेश आने के बाद उसका जो है पालन नहीं किया गया, उसका सुना भी नहीं गया। वैसे ही अभी शंकराचार्य को लेकर कितना बेशर्मी वाली तस्वीरें आ रही हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है। एक मंदिर पर बुलडोजर चला जा रहा है और एआई के बहाने जो है सियासत हो रही है। तो सोचिए कि किस तरीके से इस देश को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है कि संस्था पे कब्जा, कानून व्यवस्था पे कब्जा, जज को डराने की जो कवायद है वो लगातार तस्वीरें हम सबके सामने आ रही है। ये देश का अपमान इससे नहीं हो रहा है। योगी जी से मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आप सूबे के एक मुख्यमंत्री, आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को एक समान देखना चाहिए। जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन सबको जेल में डालने का काम है। लेकिन बजाबता क्या हो रहा है? एक समाज के साथ जब गलत होता है, एक बेकसूरों के साथ जब गलत हो रहा है, तो देखिए कोर्ट के आदेश ही पालन ये नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा, हमने देखा कि किस तरीके से जो है कोर्ट ने जब आदेश दिया तो कम से कम उनका तो सुन लो भाई, मेरा नहीं सुनोगे, किसी और का नहीं सुनोगे। चलिए मेरठ कांड में उस परिवार का नहीं सुनोगे, हाथरस कांड में उनके परिवार का नहीं सुनोगे, उन्नाव कांड में परिवार का नहीं सुनोगे, अरे कम से कम कोर्ट का तो सुन लो भाई। और आप कोर्ट का नहीं सुनकर क्या बताना चाहते हैं? क्या कोर्ट से आप बड़े हैं? क्या जज से आप बड़े हैं? और अगर बड़े हैं तो कम से कम आपकी पुलिस बोल दे, अरे बोल दे कि सत्ता ज़्यादा पावरफुल हो गई है, माफ़ कीजिए, सत्ता ही फैसला करेगी, कानून व्यवस्था ही न्याय करेगा। ये काम पुलिस का कभी नहीं है फैसला सुनाने का। उनका काम है सिर्फ मुजरिमों को जो है वो अदालत तक पहुंचाना, कोर्ट तक पेश करना, उनको पकड़ना, सबूत को इकट्ठे करना, जांच की प्रक्रिया को अच्छे से निष्पक्ष करना। लेकिन आज हमारा आप देखने की क्या हो रहा है, कितने दुख की खबर है ये, कितना अफसोसजनक ये खबर है कि एक जज का तबादला कर दिया जाता है। भैया मजाक बना रखा है इन लोगों ने। एक जज के घर पर, बंगले पर 500-500 की नोटों की गद्दी जलती है और उनको जांच प्रक्रिया निष्पक्ष करने के बजाय, उनको जेल में डालने के बजाय, एफआईआर दर्ज करने के बजाय उनका भी तबादला कर देता है और हाईकोर्ट भेज दिया जाता है। भाई इस देश में कानून व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है क्या? क्या अदालत से ऊपर हो गई है देश में बैठे लोग, या सत्ता को चलाने वाले लोग, या कुर्सी को चलाने वाले लोग? अगर ऐसा है तो बता दीजिए ना भाई, ऐसा है तो बोल दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही है ना। ये बहुत निंदनीय खबर है, ये दुखद खबर है। इसका जवाब योगी जी को देना चाहिए, वहाँ के प्रशासन को देना चाहिए। इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को देना चाहिए जो सत्ता के नशे में चूर है। अब आइए हम आपको बताते हैं दर्शकों कि दरअसल ऐसा हुआ क्यों संभल मामले को लेकर जज का तबादला किया गया, क्यों ये योगी पुलिस को बचाया जा रहा है, कि क्यों योगी जी इनको जेल में नहीं डाल सकते, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, या वहाँ के प्रशासन नहीं कर सकते, वहाँ के एसपी नहीं कर सकते। आइए मैं आपको खोलकर बताता हूँ। हम आप जानते हैं कि 27 का चुनाव है, चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बचे हुए हैं और हमारा आप जानते हैं कि यूपी का चुनाव, ये नेता, ये मंत्री, ये खास करके सरकार में बैठे लोग ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जानबूझकर
हिंदू और मुस्लिम भला एंगल ढूंढते हैं, उनको आपस में लड़ाते ही हैं। वो नहीं भी लड़ते हैं तो जबरदस्ती लड़ाते हैं, कुछ तचपुटिये गुंडे को पकड़ लेते हैं और बेकसूरों को फंसा लेते हैं। क्या हम बहराइच का घटना भूल जाएंगे? क्या हम हाथरस का घटना भूल जाएंगे? क्या हम संभल का घटना भूल जाएंगे? उससे कोई एक आदमी ये बता दे जिससे हिंदू मुसलमान का फायदा होता हो। वो उन्हीं का फायदा होता है जो राजनीति करते हैं, वो उन्हीं का फायदा होता है जो सियासत करते हैं, वो उन्हीं का फायदा होता है जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। तो ये इतने बेशर्म लोग हैं कि राजनीति फायदे के लिए कानून को नीचे दिखा रहे हैं, अदालत को नीचे दिखा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जो है दरअसल जज को नीचे दिखा रहे हैं। ये कितना दुख वाली खबर है कि एक जज का आप अचानक से तबादला कर देता है। वो इसलिए करते हैं कि आप ये बताना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। नहीं तो सोचिए कि अगर ईमानदार पुलिस होता, ईमानदार प्रशासन होता, ईमानदार सरकार होती, तो जो कोर्ट ने आदेश दिया फौरन उस पर जो है पालन करते, फौरन उस पर जो है कार्रवाई होती, फौरन उस पर जो है सुनवाई होती और एफआईआर दर्ज कर इन लोगों को जेल में डाला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम और आप जानते हैं, क्योंकि वो प्रशासन चलाने वाले लोग, वो सत्ता चलाने वाले लोग दरअसल जो है वो इनकी बात करते हैं, वो इनकी चर्चा करते हैं। और यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें होती नजर आ रही है। हमारा आपने देखा कि क्या तमाशा चल रहा है, हमारा आपने देखा कि क्या मजाक चल रहा है। ये मजाक दरअसल जो है वो जज को छोटा दिखाने के लिए, वो अदालत को छोटा दिखाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी ये काम करते, मुख्यमंत्री जी उनको दरअसल जो है एफआईआर दर्ज करवाकर जेल में डालते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप भी बताइए कि क्या यूपी में जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं वो कानून व्यवस्था का मजाक के साथ साथ क्या अदालतों का भी मजाक बना दिया है? क्या जजों का भी मजाक बना दिया है? क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जज का तबादला क्यों किया गया संभल में? देखिए, संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है और कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद भी जज को बदला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कैसा काम करेंगे, कितना ये लोग संविधान को मानते हैं और कितने ज्यादा न्याय प्रिय होंगे ये लोग। इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अनुज चौधरी जी की आप बात करें, अनुज चौधरी पर तो सबसे पहले कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है, इस पे कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो कहूंगा उनको जेल भी होनी चाहिए। आप देखिए, अनुज चौधरी एक बड़े अधिकारी के रूप में आए थे, लोगों को उम्मीदें थी उनसे कि आदमी कुछ बड़ा करेगा, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन संभल के सीईओ रहते हुए मुझे आज भी वो दिन याद है, 2025 में रमजान का पाक महीना चल रहा था और ये आदमी, होली आने वाली थी और ये आदमी बार बार कह रहा था कि मस्जिदों को ढक देनी चाहिए। आप बताइए कहां जा रहा है देश? ये देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास करने वाला देश है। बात को भी तो सुनेंगे ना आप? क्या बात को सुने उनकी? नहीं है, पत्थरबाजों का समर्थन करेंगे आप? असली पत्थरबाज भाजपा के लोग हैं। पिछले साल ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बैनर लिए हुए लोगों ने पत्थर चलाया था पुलिस पर। और लेकिन मीडिया ने इस चीज को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार है, एक आदिवासी समाज का आदमी मुख्यमंत्री है। मीडिया इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो अनुज चौधरी की जान नहीं है, उसका परिवार नहीं? अरे अनुज चौधरी दुष्ट आदमी है, पापी आदमी है, नीच आदमी है, घुसखोर आदमी है, लतखोर आदमी है। आप बताइए, अनुज चौधरी गरीब मुसलमान को गोली मार दिया, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। अरे वो पत्थरबाज था सर। अरे पत्थरबाज का सर्टिफिकेट कौन देगा? कोर्ट कह रही है ना कि नहीं। अच्छा, सारा विवाद किस चीज पे हुआ था? सीधी सी बात, लोग कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा था, सर्वे हो रहा था ना। सीधा सीधा कहना था लोगों का कि इसके नीचे शिवलिंग है, मंदिर है यहाँ पे, लोगों का कहना था। लेकिन जब सर्वे की रिपोर्ट आई, जब रिजल्ट आया, तो वो जगह मस्जिद निकली। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, लेकिन देश का मुसलमान इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। अब भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। आप हिंदू हो के अनुज चौधरी का जो है दरअसल विरोध कर रहे हैं? अरे अनुज चौधरी जैसे हिंदू हमको नहीं चाहिए, वो लोग पाखंडी हैं। अगर इतना बड़ा सनातनी अनुज चौधरी हो रहा है तो शंकराचार्य के अपमान पे क्यों नहीं कुछ बोलता है? इतना बड़ा सनातनी अनुज चौधरी हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जाता है, क्यों नहीं कुछ बोलता है? इतना बड़ा सनातनी अनुज चौधरी हो रहा है तो बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पतंग उड़ाता है, क्यों नहीं कुछ बोलता है? जवाब दे। नहीं देगा इस पे कोई भी जवाब। अनुज चौधरी कह रहे हैं कि मैं भर्ती जान देने के लिए थोड़ी ना हुआ हूँ। अरे तो आप घर में बैठिए ना, चूड़ी पहन लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए और चुपचाप बैठिए। आपको कौन कह रहा है जान देने के लिए? आप जान मत दीजिए, आप आराम कीजिए, घर पे एसी में बैठिए और चुपचाप कहिए कि वो देश की पॉलिटिक्स ने बर्बाद कर दिया, मुसलमान पत्थरबाज होता है। बोलिए बैठ के, आपको मना कौन किया है? तो जज संभल का ट्रांसफर का क्या मकसद निकाला जाए, मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, जज, सीधी सीधी बात, जज का जो ट्रांसफर किया गया है, ये लोग जो है न अखबार को मानते हैं सही से, न मीडिया को मानते हैं, न देश हित में काम करना जानते हैं, न संविधान को मानते हैं। ये लोग कई बार भाजपा के नेताओं के मुंह से सुना है कि संविधान खत्म कर देंगे और इसी की ओर ये लोग कदम बढ़ा दिए हैं। ये पहला कदम है संविधान को खत्म करने की। हमारे देश का संविधान कहता है, न्यायपालिका कहती है कि लाख बेगुनाह भले छूट जाए
लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और एक निर्दोष को मार दिया जा रहा है यहाँ गोली चला करके, और उसके अपराधी का तबादला करके उसको बचाया जा रहा है। तो ये सरकार कहाँ जा रही है? सवाल है सरकार से। लेकिन सर योगी पुलिस काम भी तो अच्छा कर रही है ना, वो काम क्यों नहीं दिख आप रहा? 5 काम बता दीजिए योगी आदित्यनाथ के बढ़िया काम। चलिए, योगी गुंडे- पुलिस के गुंडे बता माफिया दीजिए। को खत्म किया उन्होंने, आज थर-थर काँप ब्रजेश सिंह चाचा है आपका? कोडीन भैया सिरप, कप सिरप वाला कौन है? चाचा है आपका? बताइए। और अतीक भैया कौन है आपके? अरे महाराज, बेहुदा आदमी, नीच आदमी, पापी आदमी, निष्ठुर आदमी, दलाल आदमी, घुसखोर आदमी, उत्तर प्रदेश के पुलिस का दलाली करने वाला आदमी, योगी आदित्यनाथ का चमचा, ब्रजेश पाठक का दलाल। तुमको लाज शर्म नाम का कोई चीज है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? अतीक अहमद के बारे में बात करो, सुनो पहले सुनो। अतीक अहमद पुलिस हिरासत में था कि नहीं था? जवाब दो, हाँ बिल्कुल था। जोर से बोलो। था ना पुलिस हिरासत में? अतीक अहमद पुलिस हिरासत में था, उसके अपराध का मैं 1% समर्थन नहीं करता। लेकिन अतीक अहमद को गोली मारने वाला कौन था? तो है ना, जेल में है। अरे पत्रकार था, तुम्हारे जैसा नीच पत्रकार था। अतीक अहमद को आया और गोली मार दिया। उस समय पुलिस क्या कर रही थी? सवाल यह भी उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उस समय क्या कर रही थी? धनिया मसाला बेच रही थी कि बैठी हुई थी योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में? अरे जवाब दे। वही योगी पुलिस के सामने आप जैसे गुंडे माफिया थर-थर कांपते हैं। अच्छा, मैं गुंडा लगता हूँ आपको? आप भाषा ही गुंडे मैं गुंडा माफिया लगता हूँ वाला आपको? बोल रहे हैं। मैं गुंडा लगता हूँ? योगी जी को योगी नहीं मान रहे कैमरा हैं। हट जाए 2 मिनट में अपनी गुंडा इस पत्रकार को मैं दिखा दूंगा। देखिए, खुला कह रहा हूँ, संविधान खुला का कसम खा रहे हैं, उसके खिलाफ खुला। बात कर रहे हैं आप। ये करने की इजाजत मुझे भारत का संविधान देता है। तो गुंडई करने के लिए नहीं दिया ना आपको? गुंडई नहीं दे, फिर वही बात। आप पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं। पत्थरबाज कहाँ से? कौन कह रहा है कि पत्थर चलाता है? जो पत्थर चला वो सही था। देखिए, लगातार मुसलमानों को बदनाम करने की एक कवायद छिड़ गई है और ये पत्रकार भी वही काम कर रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा देश के तमाम मुसलमानों से कि ऐसे लोगों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है और थोड़ा भी चिंतित नहीं होना है। तो को गिरफ्तार करो। 6 नौजवानों को मार दिया गया। हिंदू मुसलमान की बात अलग है, 6 नौजवानों को मार दिया गया और नौजवान भारत की रीढ़ की हड्डी है। इस पे आप बात कीजिए। नौजवान ये अनुज चौधरी नहीं है, उसका परिवार नहीं है। अनुज चौधरी पापी आदमी है, वो घूस भी लेता होगा, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहूंगा इसकी सीबीआई जांच हो। वो आदमी घूस भी लेता होगा अपने टेबल पे। तो गिरफ्तार हो जाएगा अनुज चौधरी, तो इंसाफ मिल जाएगा। गिरफ्तार क्या, उसको सजा होनी चाहिए। मैं सीधा कह रहा हूँ, फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए अनुज चौधरी को। तब और क्या। योगी सिस्टम से आपको इतनी नफरत क्यों हो रही है? योगी सिस्टम से इसलिए इतनी नफरत हो रही है क्योंकि उस योगी सिस्टम का ये कहना है कि विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलटे थे। उसके अपराध का भी मैं समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलट दिए और ब्रजभूषण शरण सिंह अच्छे आदमी है। ये बेईमानी है कि नहीं है? मोदी से विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलट दिए और उसके बाद आपका ये नेता ब्रजेश ठाकुर अच्छा आदमी है, कोडिन भैया। बेईमानी है कि नहीं है? विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलटे, लेकिन धनंजय सिंह ईमानदार आदमी है। ये बेईमानी है कि नहीं है? सोनू सिंह, मोनू सिंह, स्वयं योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर का FIR हटवाए हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं। योगी जी पे दाग लगा रहे हैं आप। दाग क्या, पूरे का पूरे दागदार भरे हुए हैं। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हो, आगे आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि वो भगवा कपड़ा पहनते हैं, संत हैं। तो इसका भी जवाब सुनिए। रावण भी आया था तो भगवा कपड़ा पहन के ही आया था माता सीता का हरण करने के टाइम। ये भाजपाई भी इसीलिए भगवा धारण करते हैं क्योंकि ये लोग भी दुष्ट, पापी, नीच, घमंडी और पाखंडी हैं। भूल गए आप, जो राम को लाए हैं यूपी वाले उन्हीं को ला रहे हैं। बेटा कभी बाप को ला सकता है कि बाप बेटा को लाएगा? क्या पापी आदमी है? तो मोदी है। मोदी पापा है आपके? मान रहा है ना पूरा देश। भगवान देश नहीं मान रहा है, पत्रकार मान रहा है। देश नहीं मान रहा है, ये पत्रकार के पापा होंगे मोदी। योगी जी फिर आएंगे उत्तर प्रदेश में। अरे आप लाएंगे, हम नहीं लाएंगे क्योंकि आप नीच हैं, धूर्त हैं, पापी हैं, निष्ठुर हैं। आप सनातन विरोधी आदमी, आपको सनातन धर्म से प्रेम नहीं है। शंकराचार्य जी सड़कों पे है ना, देख रहे हैं ना योगी जी। शंकराचार्य जी हैं, मैं भी हूँ। शंकराचार्य जी का स्वागत करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? हाँ, शंकराचार्य जी के साथ क्या हो रहा है? योगी से दुश्मनी करने का देख रहे हैं आप। कोई दुश्मनी नहीं, इन लोगों से मित्रता करनी भी नहीं चाहिए। ये लोग नीच लोग हैं। शंकराचार्य जी आप ठीक कर रहे हैं, आपकी स्टैंड के साथ में भी हूँ। के खिलाफ है शंकराचार्य जी। धर्म के साथ है, धर्म के साथ है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी धर्म के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। आप लोगों के लिए होगा धर्मो धर्म धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे लिए धर्मो धर्म रक्षिता है। हम लोग धर्म की रक्षा के लिए बने हैं। शंकराचार्य जी ने। अरे योगी 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 कौन है? योगी कहाँ का योगी? योगी जी बोलिए, संत है वो, महंत है वो। अरे आप बोलिए महंत, उनको हम क्यों बोलेंगे? जो रो दिया सदन में वो महंत होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो परिवार है ना यूपी उनका, तो रोएंगे वही ना। परिवार? अरे भाई साहब, न बाल न बच्चा, नींद पड़े, अच्छा परिवार हो गया उनका। मोदी जी का भी परिवार हो सकता है। आप होंगे मोदी जी के परिवार, आपके चाचा लगते हैं मोदी जी, फूफा लगते हैं कि क्या लगते हैं बताइए? मैं नहीं हूँ मोदी जी का परिवार। अगर मैं मोदी का परिवार हूँ, अगर मैं मोदी का परिवार हूँ तो मेरे कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा क्यों है? मोदी जी आप जवाब दीजिए। अगर मैं मोदी का परिवार हूँ तो देश में हमारी तमाम बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है और उनके साथ हिंसात्मक प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है। आप बताइए कब इस पे एक्शन लेंगे? अगर मोदी का परिवार पूरा देश है तो बुजुर्गों का पेंशन क्यों नहीं मोदी जी बढ़ा रहे हैं? जवाब देना चाहिए मोदी जी को।
और अगर ये पूरा का पूरा देश मोदी जी का परिवार है तो महंगाई से क्यों त्रस्त किए हुए हैं, मोदी जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे, अपने चमचों को भेज देंगे माइक पकड़ा करके और यहाँ आ जाएंगे लोग सवाल लेकिन करने राम के लिए। भद्राचार्य तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी पे आंख से अंधा नाम नयन सुख, आंख से अंधा नाम नयन सुख, गजब हाल है। मैं किसी के फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाता, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन जो आदमी, चलिए मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं राम भद्राचार्य जी के बारे में, उनकी आंखें नहीं है तो शायद नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे देश का तमाम हिंदू समाज, उसकी तो आंखें खुली हुई है, वो क्या कर रहा है। शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? शंकराचार्य जी का पूरा पूरा अपमान हो रहा है। देखिए, जितना इस देश को और जितना सनातन धर्म को मुगलों ने और अंग्रेज ने बर्बाद नहीं किया, उससे ज्यादा आरएसएस ने बर्बाद किया है। ये लोग लगातार सनातन धर्म को खराब करने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और देश का सनातनी चुप है। अगर मैं पूछना चाहूंगा तमाम हिंदुओं से, अगर योगी आदित्यनाथ की जगह कोई अब्दुल नाथ होता तो भी आप लोग चुप रहते हैं? तुरंत निकल गए होते हाथ में तलवार लेकर, पिंकी भैया से खरीद करके बांट रहा था ना फ्री में आपको तलवार, उससे लेके निकल गए होते और आ जाते सड़क पे। लेकिन ये बाबा है तो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे जज हैं। संभल का ट्रांसफर ये बताता है कि योगी जी की सरकार तानाशाही कर रही है, ये कह रहे हैं आप? पूरी की पूरी तानाशाही कर रही है। संविधान को इन लोगों ने खत्म करने का काम किया है, लगातार देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और देश में पत्रकारों को भी पकड़ के मारा जा रहा है। उसमें शायद आप लोग भी कोई एक हो सकते हैं, ज्यादा चमचागिरी कर रहे हैं क्योंकि सरकार की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इस देश में, और संभल वाले मामले पे मेरा स्टैंड अब भी बिल्कुल क्लियर है। आपने सर्वे कराया, जांच कराई, और वो मस्जिद थी और मस्जिद निकली। और जो 6 नौजवान मारे गए उनको मुआवजा योगी सरकार देगी कि नहीं देगी, और उनसे माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो भी मुसलमान भाई चिंतित हो रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा सीधा सीधा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अमितेश पांडे आपके साथ है। और एक बात फिर से मैं बोलूंगा कि मुसलमानों मत घबराओ, मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग साथ हैं। अचानक से जज संभल का ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, योगी पुलिस पे आदेश रहता है एफआईआर दर्ज करने का, अरेस्ट करने का अनुज चौधरी पे। पहली बात तो ये है, उत्तर प्रदेश में आज हकीकत में जंगल राज चल रहा है। हकीकत में जिस तरीके से जब अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर करने की बात आती है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। पता ही ना आप मुझे, वो ट्रांसफर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है। लोग अंधे गूंगे या बहरे नहीं है, हम भाजपा के लोग नहीं है, हम भाजपा ही नहीं है, हम अनपढ़ जाहिल और गवार नहीं है, हम हर एक चीज को समझ रहे हैं। सरकार किस प्रकार से हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। एक और, शाहरुख खान को भारत देश में देशद्रोही करार कर दिया जाता है, वहीं कोई सरकार से ये नहीं पूछ रहा कि जो तेल आप बांग्लादेश को डीजल बेच रहे हो वो क्यों बेच रहे हो। भारत में डीजल का दाम 90 रुपए 80 रुपए के लगभग है, वहीं आप बांग्लादेश को इतना सस्ते में डीजल क्यों दे रहे हो। मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या रिश्ता है आपका बांग्लादेश से। एक और, तो बांग्लादेश में आप सोच कर देखिए, जहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, जहां पूरा देश परेशान है, भाजपा के अंधभक्त प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी वो अंधभक्त ये नहीं पूछ रहे कि आप बांग्लादेश को डीजल क्यों दे रहे हो। बताओ ना आप मुझे, क्यों नहीं बोल रहे। कोई पत्रकार पूछ रहा है, ये सरकार के तलवे चाट लोग, सरकार के गिरावट वाले लोग, ये सरकार की गोदी मीडिया, जिसको नाम के आगे मीडिया भी हटा देना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि ये भाजपा के प्रवक्ता है। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल और गवार लोग हैं जिन्होंने आज देश की स्थिति को खराब कर दिया। मोहित जी, आप तो एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, ये जी। जज का तबादला, क्या योगी जी ये बताना चाहते हैं कि अदालत जो है योगी सरकार से कमजोर है, क्या नहीं, मतलब है इसका? नहीं, वो पूरा देश देख रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज इस देश के हिंदू इस बात को देख लें कि अगर कोई गौ कशी पर प्रतिबंध लगाता है तो उसको शंकराचार्य होने के नोटिस मांग लिए जाते हैं। आप समझ कर देखिए ना, अगर कोई पुलिस वाले पर एफआईआर कराने जाता है तो एफआईआर होना तो दूर की बात, उसको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट भी जाया जाता है, और बड़ी बात, हाईकोर्ट जाना लीगल राइट है, नो डाउट। लेकिन ट्रांसफर हो जाना तो पहली बार मैं देख रहा हूं। तो आप जिस तरीके से कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाकर, किसी और का नहीं, सिर्फ भारत देश का ही गला घोटने का जो आप काम कर रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है। और जिस प्रकार से आपकी सरकार के राज में सबसे ज्यादा जो हिंदुओं को पीटा जा रहा है, एक हिंदू की शिखा पकड़कर, जी हां, एक ब्राह्मण की शिखा पकड़कर उसे मारा जा रहा है।
आपको शर्म आनी चाहिए। और जिन अखिलेश यादव को आप कहते हो कि वो मुसलमान हैं, मुसलमानों के नेता हैं, वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने किसी यादव के नाम पर नहीं, जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बनाने का काम किया। वो अखिलेश यादव जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को और कलम को आगे बढ़ाने का काम किया, बच्चियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। लेकिन यही भाजपा के अनपढ़ जाहिल गवार लोग जो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, कोई अनपढ़ जाहिल। और बड़ी बात ये, आज भी जब शंकराचार्य जी के शिष्यों को मारा और पीटा गया तो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने मुखर होकर सरकार से सवाल किए। जब बनारस में एक ब्राह्मण को पीटा जाता है, उसे बंद किया जाता है, तो अखिलेश यादव सवाल करते हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ जब उसके बॉडी को जलाया जाता है तो अखिलेश यादव सवाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के नहीं, वो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, भारतीयों के नेता हैं। मैं बाबा साहब और उनके संविधान की इज्जत करता हूं, क्योंकि बाबा साहब और उनके संविधान और उनकी कलम की बदौलत मैं वकील बन पाया, मैं एडवोकेट बन पाया। तो इस देश के अंदर मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय नहीं। मैं गर्व से कहता हूं प्राउड टू बी इंडियन। मुझे गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए। और देश के जी आखिरी सवाल मोदी जी अपना डिग्री नहीं दिखा रहे, लेकिन शंकराचार्य जी से सबूत मांगा जा रहा है। मैं बताता रहूं, यही तो देश की स्थिति है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये शंकराचार्य के आगे मोदी जी झुकते हैं, अडानी इनको अपने घर में बुलाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, तब तक तो ये शंकराचार्य थे। लेकिन जैसे ही गौकशी का मुद्दा उठा दिया, ये शंकराचार्य नहीं रहे, क्योंकि सरकार का करोड़ों रुपया बंद कराना चाहते हैं। जो सरकार गौ के नाम पर आज दूसरे नंबर पर आ गई है, उसको ये बंद कराना चाह रहे हैं। तो मोदी सरकार तो नाराज ही होगी, अंधभक्त खुश हो रहे होंगे बेचारे। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय संविधान।